ड्रेस कोड्स क्या है? क्या ड्रेस कोड्स फॉलो करना लाजमी है? अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या वाइट टाई, ब्लैक टाई ड्रेस कोड्स का मतलब है कि आपको सिर्फ वाइट कलर की टाई या ब्लैक कलर की टाई पहनकर जानी है, या फिर कुछ और? अगर नहीं पहनेंगे तो क्या निकाल दिए जाएंगे इवेंट से? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, hope you are doing well and welcome to the second video about men's fashion। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रेस कोड्स। ड्रेस कोड्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इनकी क्या अहमियत है हमारे ड्रेसिंग में, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किन इवेंट्स पर कौन से ड्रेस कोड्स पहने जाते हैं, लाजमी होते हैं, कहाँ पर नहीं होते, ये आपको आज के वीडियो में बताएंगे। और दूसरी बात ये कि ये ड्रेस कोड्स का टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया है सेकंड वीडियो में, उसकी रीज़न ये है कि आगे चल के जब मैं डिटेल से दूसरे टॉपिक्स कवर करूँगा, एक फॉर एग्जांपल सूट्स का टॉपिक, एसेसरीज का टॉपिक, तो उसमें मैं बताता जाऊँगा कि ये जो है आप फॉर्मल में पहन सकते हैं, ये कैजुअल में पहन सकते हैं, अलग अलग ड्रेस कोड्स के मैं नाम लूँगा, तो फिर आपको वो बेहतर समझ में आएगा, वरना तो आपको समझ में उस वक्त नहीं आएगा जब तक पहले से आपको ये क्लियर नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि हमें अपनी पूरी ड्रेसिंग जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए ड्रेस कोड्स का पता होना लाजमी है, ताकि हम उस तरीके से एक इवेंट के हिसाब से, मौके के हिसाब से अप्रोप्रिएटली जो है मुनासिब तरीके से ड्रेसिंग कर सकें। वैसे पाकिस्तान में तो कुछ ड्रेस कोड्स का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉरेन में ज़्यादा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स होते हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसे ही चल जाती हैं क्योंकि ना ही डेफिनेशंस क्लियर हैं, ना ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और ना ही कोई गाइडेंस मौजूद है। तो इसलिए आज का मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, इस पर बात करते हैं, ड्रेस कोड्स के कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस क्लियर करें। ओके, तो ड्रेस कोड्स के पहले मैं नाम बताता चलूँ। सबसे ज़्यादा फॉर्मल से लेकर सबसे जो कम फॉर्मल हो, सबसे कैजुअल हो उस तक। तो सबसे फॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। वाइट टाई, ब्लैक टाई, फॉर्मल, बिजनेस या सेमी फॉर्मल, उसके बाद बिजनेस कैजुअल और स्पेशल। अब इन ड्रेस कोड्स के मालूम होने के बाद हम जब भी आप जो है वो ख़रीदारी करेंगे अपने आइटम्स की, पहनने वालों के जो कपड़े हों, एसेसरीज हों या फुटवेयर हो, तो इन ड्रेस कोड्स को मद्देनज़र रखते हुए आप करेंगे तो उससे आपकी बचत भी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास हर मौके पर, हर सिचुएशन पर पहनने के हिसाब से ज़रूर फिर कुछ ना कुछ होगा। जैसे ऐसा होता है कि हम रैंडमली ले लेते हैं चीज़ें, हमें मालूम नहीं होता, तो फिर जब अचानक कोई ऐसा इवेंट आ जाता है तो उस वक्त फिर हम परेशान होते हैं कि अब इसके हिसाब से तो हमारे पास कुछ है नहीं पहनने के लिए, अब क्या करें। तो ये इस चीज़ में भी आपको हेल्प होगी। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे पहले वाइट टाई पर। वाइट टाई की हिस्ट्री तो है बहुत पुरानी है, मिडिल एजेस से जो है वो ये यूरोप में स्टार्ट हुआ था। मैं हिस्ट्री पे किसी चीज़ के पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आपको पॉसिबल है कि बोरिंग लगे, और जिसको इतना ज़्यादा अगर कोई शौक हो तो वो सर्च करके देख सकता है खुद ही, और किसी ऐसे काम में भी, क्योंकि यूजफुल नहीं है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन, जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये उस वक्त ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, आजकल इतना उसका यूज़ नहीं है वाइट टाई का। और पाकिस्तान में तो हमारे कल्चर के हिसाब से तो ऐसा ही कोई भी ड्रेसिंग फॉर्मेलिटी लेवल नहीं है जिसको हम वाइट टाई से कंपेयर कर सकें। ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होता है। और इसमें क्योंकि अगर अच्छा, अब मैं आपको इवेंट्स भी बता दूँ कि कौन कौन से इवेंट्स किस किस ड्रेस कोड में आते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह की चीज़ें क्यों यहाँ पर नहीं हैं और क्यों जो है बाहर भी बहुत कम है। अच्छा, वाइट टाई का एक तो आप कोरोनेशन में पहन सकते हैं। कोरोनेशन क्या होती है? जैसे किसी बादशाह वगैरह की, किसी मलिका की ताजपोशी की जो तकरीब होती है उसको कोरोनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बरतानिया में हुई थी किंग चार्ल्स की, तो कोरोनेशन सेरेमनी में फिर जो गेस्ट्स आते हैं तो उनको वाइट टाई ड्रेस कोड पहन सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने अगर जिसने वो वीडियोस देखी हो या अभी अगर आप खोल कर देख लें तो उसमें आपको अलग अलग ड्रेसिंग्स नज़र आएंगी गेस्ट्स की। तो वही बात आ गई कि अब इतने स्ट्रिक्टली जो है वो ये ड्रेस कोड्स फॉलो नहीं होते। कैजुअल की तरफ तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है वो दुनिया चलती जा रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये चीज़ें ड्रेसिंग जो है, एक तो इनके लिए आपको स्पेशल चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि बहुत कम, कभी कभी सालों में कोई एक बार दो बार आपने पहननी होती हैं, और वो फिर क्योंकि फॉर्मेलिटी लेवल इतना ज़्यादा होता है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी उस हिसाब से चाहिए होती है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब आप एक शाही तकरीब में जाएंगे, बादशाही तकरीब में, तो आपको उस लेवल के हिसाब से चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तो वो ज़ाहिर है बहुत महंगी पड़ेंगी।
इसलिए भी, और कैजुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में हैं, ब्रांड्स की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है और वो आसानी से बहुत मिल जाती हैं, मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए भी काफ़ी जो है वो कैजुअल। अच्छा, क्लाइमेट का भी है, मौसम का भी हिसाब है, क्योंकि ये चीज़ें लेयर्स में, फॉर्मल ड्रेस कोड्स जो होते हैं वो अक्सर मल्टीपल लेयर्स में होती हैं। शर्ट आ गई, वेस्ट कोट आ गया, ओवर कोट आ गया, तो ये तीन तीन चार चार लेयर्स के हिसाब से गर्मियाँ, क्योंकि दुनिया में ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो पहनना बहुत मुश्किल होता है लेयर्स इतनी सारी एक साथ, इसलिए भी जो है वो कम लेयर्स में फिर वो ये ड्रेस कोड्स फॉलो नहीं हो पाते। अच्छा, तो इसमें एक कोरोनेशन आ गई, और दूसरी इसी तरह से रॉयल मीटिंग आ जाती है किसी शाही खानदान के अहदेदार के साथ। फॉर एग्जांपल अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बारक ओबामा जब मिला था बरतानिया की क्वीन से, क्वीन एलिजाबेथ तब जिंदा थी और वो क्वीन थी, उससे मिला था, तो वो वाइट टाई ड्रेस कोड में जो है वो मिला था। इसी तरह से स्टेट डिनर तीसरा एक इवेंट होता है। स्टेट डिनर जो है वो इस तरह से होता है कि जैसे दूसरे ममालिक के सफ़ीर होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं हमारे मुल्क में, तो अगर उस सफ़ीर के जो है वो या कोई ऐसा मेहमान दूसरे स्टेट का आया हुआ है, आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह आया हुआ है, तो उसके एक अलविदाई जो डिनर होता है उसके या एजाज़ में कोई डिनर दिया जाता है, तो उसको स्टेट डिनर कहा जाता है। वहाँ भी ज़ाहिर है सारे बड़े से बड़े ऑफिशल्स जो हैं गवर्नमेंट के या रॉयल फैमिली अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो उसमें आ जाते हैं। इसी तरह से एक चीज़ होती है जो है फॉर्मल बॉल या फॉर्मल गाला। फॉर्मल बॉल में जो है वो भी इसी तरह से हाई लेवल के सारे गेस्ट्स होते हैं, और उनका यह होता है कि वो एक बहुत बड़े आलीशान किसी हॉल टाइप जगह में होती है अरेंज, और वहाँ जो है वो डांसिंग बॉल जो है बॉल डांस वो करते हैं लोग सारे। उसके लिए भी जो है वो वाइट टाई में वो हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो बिना वाइट टाई के भी, अगर स्पेसिफाइड अगर वाइट टाई है तो वो स्पेसिफाइड होगा उसके इन्विटेशन में, और उसमें सिर्फ इन्विटेशन से ही बंदा जा सकता है, बिना इन्विटेशन वाला वहाँ कोई नहीं होता ऐसे इवेंट्स में। तो अच्छा, गाला और बॉल में क्या फ़र्क है? गाला में जो है आपकी एंटरटेनमेंट इस टाइप की जो है कोई डांस हो गई, म्यूज़िक हो गई, उसके साथ साथ आपका डिनर भी होता है, शामिल इंक्लूडेड होता है, तो वो होता है फॉर्मल गाला। तो इनमें जो है वो होता है और वो स्पेसिफाइड होता है इन्विटेशन में कि ये वाइट टाई हमें आपको आना है। अच्छा, नेक्स्ट है ओपनिंग नाइट ऑफ ओपरा। ओपरा हाउस अगर आपने देखा हो, ओपरा की जो होते हैं इवेंट्स होते हैं, कोई म्यूजिकल इवेंट हो गया, बैले हो गया, कोई भी ओपरा ड्रामा हो गया, इस तरह की ओपरा में जो इवेंट्स होते हैं उनकी एक ओपनिंग नाइट जो होती है, वो ओपनिंग नाइट भी हो सकती है, वाइट टाई में काउंट हो सकती है, वहाँ भी जो है इंक्लूड हो सकता है अगर उसके इन्विटेशन में आ रहा है या स्पेसिफाइड है। या फिर किसी ओपरा का ही कोई ऐसे हाई लेवल के ओपरा हाउसेस होते हैं तो उनका फिक्स्ड होता है कि हाँ इनकी जो है वो ओपनिंग नाइट होती ही लाजमी, हमेशा जब भी हो तो वो वाइट टाई होती है। अच्छा, लास्ट जो चीज़ है इसी तरह से वो रॉयल वेडिंग किया जा सकती है, मीन्स कोई शाही खानदान कोई शादी हो, जैसे फिर से वही मिसाल देनी पड़ेगी कि बरतानिया के ख़ानदान की जो हमने तो देखी शादियाँ हुई प्रिंसेस डायना के बेटों की, विलियम और हैरी की, तो उसमें भी जो है वो वाइट टाई का कोड हो सकता है। लेकिन अगेन वही बात कि जैसे आप अभी वीडियो अगर निकाल के देखें या जिन्होंने देखी हो, तो लोगों को अलग अलग गेस्ट्स को जो है वो थे ड्रेसिंग्स थी, मीन्स वहाँ पे स्पेसिफाइड कोई नहीं था या अलाउ किया गया था कि आप बिना वाइट टाई के आ सकते हैं, लास्ट में नहीं है। अच्छा, सिंपली अगर एक और कंक्लूजन वाइट टाई में दें तो वो आप दे सकते हैं कि जैसे अगर मिलिट्री की होती हैं, फौज की तकारीब होती हैं, उनमें एक जो सबसे फॉर्मल लेवल्स होते हैं वहाँ पे उनका जो सबसे बड़ा मेडल, हमारे यहाँ तो खैर निशान हैदर जो है अब तक सारे शहदा को ही मिला है, लेकिन वो लाजमी नहीं कि शहीद को ही मिले, वो जिंदा सोल्जर को भी मिल सकता है उसकी अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हों तो। और अमेरिका में इसका जो है वो होता है मेडल ऑफ ऑनर, तो वो मेडल आप हर तकरीब पे नहीं पहन के जा सकते, वो बहुत ही उनके जो हाईएस्ट फॉर्मेट लेवल होता है तो उसमें आप पहन कर जाते हैं, और फिर जब वो मेडल आप पहनते हैं तो उसको आप इवेंट को वाइट टाई इवेंट कंसीडर कर सकते हैं सिविलियंस के लिए। वरना इनमें बहरहाल अगर आप पहन कर भी जाएँ, स्पेसिफाइड ना हो, तो इन पर आप पहन कर जा सकते हैं ऐसे इवेंट्स पर जो कि बहुत ही हाई लेवल हो या उनमें रॉयल्टी जो है वो इन्वॉल्व हो। सेकेंड फॉर्मेलिटी लेवल जो होता है वो होता है आपका ब्लैक टाई। ब्लैक टाई जो है वो उसमें आपके इवेंट्स जो आते हैं। अच्छा, ब्लैक टाई को आप हमारे अपने कल्चर के हिसाब से कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 14 अगस्त या फिर 6 सितंबर डिफेंस डे, 23 मार्च जो है वो रिपब्लिक डे, इन पर जैसे होती हैं ऑफिशियल जो
इवेंट्स होते हैं, ऑफिशियल तकरीब जो होती है, सेलिब्रेशन जो होती है, कि जैसे परेड ग्राउंड में परेड होती है, उस पर जो आते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते हैं, तो उनकी वहाँ पे जो ड्रेस कोड होता है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं ब्लैक टाई के। अच्छा, तो ब्लैक टाई में जो आते हैं वो कोई माइलस्टोन बर्थडे आ सकती है पार्टी, जैसे कोई अहम बर्थडे फॉर एग्जांपल किसी की होती है, या एनिवर्सरी कोई किसी कपल की है अहम, कि हम कोई जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, कुछ इस टाइप की कोई है मना रहे हैं, तो वो आपका ब्लैक टाई में इंक्लूड हो सकता है, और वो भी इन्विटेशन में स्पेसिफाइड होगा उसके। अच्छा, इसके अलावा जो है स्पेसिफाइड हाई क्लास वेडिंग्स, अगेन सोशल स्टेटस के हिसाब से जो है बड़े गवर्नमेंट ऑफिशल्स की जो है वो वेडिंग है, या वैसे ही रॉयल्टी की वेडिंग है, तो वो ब्लैक टाई इवेंट जो है वो हो सकता है, और वो भी इन्विटेशन में इंक्लूडेड होता है यूजुअली। अवार्ड्स सेरेमनी इसी तरह से, जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स, सितारा इम्तियाज़ वगैरह सिविलियंस को दिए जाते हैं, तो वहाँ पर सिविलियंस जो है ब्लैक टाई का जो भी मुतबादिल है हमारे अपने कल्चर में अल्टरनेट, वो पहनकर जा सकते हैं ब्लैक टाई के हिसाब से। ये ब्लैक टाई इवेंट में इंक्लूड होता है। और अगेन वही जो है वो बॉल, जैसे पहले आपको वाइट टाई में बताया कि बॉल उसमें शामिल हो सकता है, बॉल इवेंट। गाला प्रमोशंस हो सकते हैं, किसी गाला के प्रमोशन है, प्रमोशन इवेंट है, वो उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। और फंड रेजर पार्टीज कुछ होती हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको फंड रेजिंग करनी है, जो है वो जमा करने हैं फंड्स, डोनेशंस वगैरह लेने हैं ऑफिशियली, तो वो भी आपके ब्लैक टाई इवेंट में काउंट हो सकता है। इसके अलावा कुछ इवेंट्स क्रूज शिप्स पर होते हैं, फॉर्मल इवेंट्स, पार्टीज वगैरह, कुछ क्रूज शिप्स पर जो फॉर्मल पार्टीज होती हैं वो भी यूजुअली ब्लैक टाई इवेंट्स होते हैं, उनमें भी ब्लैक टाई के जो है वो ड्रेसिंग की जा सकती है और करते हैं। चलिए, थर्ड हमारा लेवल है फॉर्मेलिटी, जिसको हम सिंपल फॉर्मल ही कहते हैं, फॉर्मल। तो फॉर्मल में आपकी इवेंट्स कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं? एक तो आपके होते हैं मीटिंग, आपके किसी स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जांपल आप प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, तो वो आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग है, और वो ऑफकोर्स फॉर्मल मीटिंग होगी, तो वहाँ फॉर्मल ड्रेस कोड जो है वो फॉलो होगा। और इसके अलावा बॉस के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हाईएस्ट आपका सीईओ है, बॉस है, चेयरमैन है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है, लेकिन जो ऑनर है, बड़ा है, सबसे अहदेदार, उसके साथ आपकी मीटिंग है, या उसी ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, जैसे पहले वीडियो में भी बताया था कि ये फॉर्मल इवेंट्स होते हैं, और इनकी भी ज़ाहिर चॉइसेस जो है वो बहुत कम आपके पास होती हैं इनमें, कलर्स की और हर चीज़ की। अच्छा, इसी तरह से फ्यूनरल्स जो है जनाजा, वो भी आपको पहली वीडियो में बताया था कि वो फॉर्मल इवेंट होता है, और उसमें जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट के में फॉर एग्जांपल वाइट शलवार कमीज यूजुअली चलती है, और इसी तरह से बाहर जो है वो यूजुअली वो पहनते हैं ब्लैक सूट और ब्लैक टाई पहनते हैं, तो ये उनका लेवल होता है फॉर्मल। इसके अलावा भी हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल जो वरसा हैं मैयत के, वो अगर स्पेसिफाई करते हैं कि नहीं भाई हमें ये वाला नहीं, हमें ये वाला ड्रेस कोड चाहिए, इसमें जो है लोग आएँ या बिना ड्रेस कोड के आएँ जो है, तो वो उनके रिक्वेस्ट पर जो है वो हो सकता है। बाकी यूजुअली उसको जनरली जो है वो फॉर्मल ही कंसीडर किया जाएगा, उसी हिसाब से ड्रेसिंग की जाएगी। अच्छा, ब्लैक टाई से जो है वो ये बात के वाइट टाई और ब्लैक टाई जो पहले फॉर्मेलिटी लेवल्स बताए, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनमें जो है आप किसी भी और ड्रेस के साथ, सूट के साथ आप खाली वाइट टाई पहन लो, या वाइट कलर या फिर ब्लैक कलर की टाई पहन लो, तो वो आपका वाइट टाई ड्रेस कोड हो गया, ब्लैक टाई ड्रेस कोड हो गया। नहीं, वो स्पेसिफिक ड्रेस कोड हैं, उनकी एक एक डिटेल वो फिर जब सूट्स की उनकी बारी आएगी जिस वीडियो में, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से आइटम्स किस किस कलर के, किस किस टाइप के उनमें यूज़ होते हैं। इसी तरह से फॉर्मल की भी जो है वो चॉइसेस आपको बताएंगे जब आएंगे सूट्स या ड्रेसेस स्पेसिफाई जब होंगी। इसीलिए मैंने ये टॉपिक अभी रखा है कि जब आगे जाके मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँ तो फिर वहाँ एक एक का अलग अलग से ना बताना पड़े, वो पहले से डिफाइन हो ड्रेसिंग कोड्स। अच्छा जी, तो इसके अलावा फिर आपकी जो इवनिंग के शाम के बाद जो पार्टीज जो भी होते हैं या डिनर्स होते हैं, वो यूजुअली फॉर्मल काउंट होते हैं, तो उनमें भी आपका जो है वो फॉर्मल लेवल ऑफ ड्रेसिंग ज़रूरी होता है, फॉर्मल ड्रेसिंग आपने करनी होती है। दिन के टाइम पे अक्सर जो है वो इवेंट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा फॉर्मल नहीं रखे जाते बाहर के कंट्रीज में, वहाँ जो है वो ज़्यादा फॉर्मल इवेंट्स हमेशा शाम को, रात को रखे जाते हैं। फोर्थ कैटेगरी हमारी है सेमी फॉर्मल, या फिर उसे हम सिर्फ बिजनेस भी कहते हैं, बिजनेस ड्रेस कोड। बिजनेस ड्रेस कोड की चॉइसेस कुछ बढ़ जाती हैं ऑफकोर्स ब्लैक टाई और फॉर्मल से, लेकिन फिर भी उनमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो भी जैसे
आपकी आती हैं, उसमें ऑफिस मीटिंग्स आती हैं, भले अपने कोलीग्स के साथ ही हों, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी लेवल वहाँ पे मेंटेन रखना होता है। या रेगुलर जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ भी ज़ाहिर है आप घर के कपड़े या और कोई ऐसे कैजुअल जिम के कपड़े, एक्सरसाइज वाले या इस टाइप के तो नहीं पहन के जाएंगे। तो ये आपके बिजनेस में या सेमी फॉर्मल में काउंट होता है। तो कुछ फॉर्मेलिटी लेवल वहाँ पे होता है, लेकिन फॉर्मल से वो कम होता है। और आपका इसमें आ जाता है इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू हो या कोई और इंटरव्यू हो एजुकेशन के हिसाब से। अगर उसमें यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर वो आपके सेमी फॉर्मल ड्रेस कोड में आएगा। यूनिफॉर्म है तो फिर तो वही होगा। अच्छा, वेडिंग्स अगेन उसमें शादियां आ जाती हैं सेमी फॉर्मल में, और वो फिर उसके वेन्यू और अगेन मेज़बान की, होस्ट की रिक्वेस्ट के हिसाब से स्पेसिफाइड होगा। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो वेन्यू को आप चेक कर लें कि उसका कितने हाई क्लास के वेन्यू पे रखा गया है। जितना ज़्यादा हाई क्लास का वेन्यू होगा उतनी आपका फॉर्मेलिटी लेवल बढ़ जाएगा, जब तक के उसमें बताया ना क्या हो फॉर्मेलिटी लेवल के क्या रखना है। अच्छा जी, और आपका आ जाता है अगेन फिर फ्यूनरल्स, जैसे मैंने कहा जनाजा, उसमें भी अगर जो है वो फॉर्मेलिटी लेवल और कोई नहीं बताया गया तो ये समझें कि कम से कम फॉर्मेलिटी लेवल आपका ना बताने की सूरत में सेमी फॉर्मल या बिजनेस तो होगा ही होगा। इसी तरह से फॉर्मल डेट्स आ जाती हैं। डेट पर आप जाते हैं, आप डेट जो है वो कैजुअल भी हो सकती है, वो अगेन वही बात कि आपके वेन्यू पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर बीच पे कोई डेट है तो वो ज़ाहिर है इनफॉर्मल होगी ज़्यादा बनस्पत है किसी हाई क्लास रेस्टोरेंट में आपकी है डेट, तो वो फॉर्मल होगी या कम से कम सेमी फॉर्मल होगी ज़रूर। और अगेन टाइमिंग वही बात, अगर शाम को है, शाम के बाद है तो वो फॉर्मल डेट होगी, दिन के टाइम पे ज़्यादातर इतनी फॉर्मल नहीं होगी। ऑफिशियल मीटिंग्स जैसे क्लाइंट के साथ होती हैं आपकी, तो वो फिर क्लाइंट के लेवल पे डिपेंड करता है, मीटिंग के इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनल कोई एग्रीमेंट, कोई डील साइन करने जा रहे हैं और कोई बड़ी डील है, कोई फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट के लेवल पर अगर डील है तो उस हिसाब से फिर उसका फॉर्मेलिटी लेवल बढ़ेगा, और ड्रेसिंग की उस हिसाब से फिर आपकी ड्रेसिंग का भी फॉर्मेलिटी लेवल बढ़ेगा। उसके बाद ये आ जाती हैं आपकी वर्क पार्टीज़ या वर्क डिनर्स, गैदरिंग्स, वर्क डेट्स आ जाती हैं अपने कोलीग्स के साथ जो भी हों। ऑफिशियल जिसमें आपके सारे लोग होते हैं, ऑफिस के लोग होते हैं, चाहे वो आपको किसी पार्टी हो ऑफिस की रखी हुई हो, डिनर रखा हुआ हो, कोई ऐसे ही गैदरिंग रखी हुई हो आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैच पास आउट हो चुका होता है यूनिवर्सिटी का या प्रोफेसर्स के, उनके फिर बाद में एक एलुमनाई जो है गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो भी आपके कम से कम सेमी फॉर्मल में बिजनेस कोड में जो है वो आ जाती हैं। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट लेवल जो है फॉर्मेलिटी वो आता है बिजनेस कैजुअल, उसको कहते हैं बिजनेस कैजुअल। मतलब वो कैजुअल से ज़्यादा होता है और बिजनेस से कम होता है। अब उसमें आपका अगेन ऑफिस रेगुलर आ जाता है। रेगुलर जैसे आप ऑफिस जाते हैं, उसमें जो है वो ऑफिस पे वो चीज़ें फिर डिपेंड करती हैं कि आपके काम की नोयत क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। वो भी मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती हैं। कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड रखती हैं और काम की नोयत ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जितना कोई हाई लेवल के मैनेजर्स जितने ज़्यादा होते हैं हाई लेवल के, उनका काम उतना ज़्यादा फॉर्मल होता है, वो ज़्यादा फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं बनस्पत जो लो लेवल के फिर होते हैं ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ड्रेसिंग फॉर्मेलिटी कम होती है क्योंकि उनका काम उस नोयत का होता है। अगेन फिर वही वेडिंग्स, फ्यूनरल्स, डेट्स, क्लाइंट मीटिंग्स, पार्टीज़, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें बिजनेस कैजुअल में भी आ सकती हैं, और वो कोई डिपेंड करेगा हर चीज़ के लेवल पे, वेन्यू पे, होस्ट पे या प्रोफेशन पे, वो डिपेंड करेगी टाइम पे। अच्छा जी, एक चीज़ जो इसमें अलग से फिर आती है वो है ट्रैवल। जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, अच्छा सफ़र आप कोई बड़ा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जहाज़ का सफ़र आपका किसी दूसरे कंट्री में काफ़ी घंटों का है, तो लोग अक्सर प्रेफर करते हैं कि वो कंफर्टेबल रहें, या एक सिटी से दूसरे सिटी में ही जो है वो बस का, ट्रेन का सफ़र है तो वो लोग कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं, तो वो कैजुअल में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ड्रेसअप ज़्यादा करना चाहते हैं कि भाई मुझे सफ़र में कुछ फॉर एग्जांपल मैं अहमियत वाला बंदा रहूं, या फिर यूजुअली ये भी होता है कि ड्रेस कोड आपका देखकर, ड्रेसिंग देखकर जो है वहाँ आपकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी वगैरह जो है या दूसरी वो आपको थोड़ी सी लीनियंसी देती है, कुछ अच्छा बर्ताव वो करते हैं, या इस तरह से कुछ चीज़ें भी होती हैं इंप्रेशन के लिए, फिर थोड़ा सा बेटर ड्रेसिंग उससे लोग करते हैं, जो कि फिर बिजनेस कैजुअल में आ जाती है। वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, किसी अपने प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो स्टाइल को, इंप्रेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है या फिर कंफर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लास्ट जो है हमारा वो है ड्रेस कोड कैजुअल। कैजुअल में तो आप जैसे डेली लाइफ में जो भी पहनते हैं, अच्छा इसके घर में पहन कर बैठे होते हैं, या फिर ऐसे रेगुलर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उठते बैठते, या कोई घर के काम काज से जैसे बाहर निकलते हैं, अचानक घर से बाहर निकल गए, कोई घर का काम है कुछ और, तो वो आपके डेली लाइफ और घर वाले इसमें वो आपकी जो है वो कैजुअल ड्रेसिंग होती है।
अब उसमें भी जो है ऑप्शंस अगेन हैं बिल्कुल, जो थोड़ा सा उनमें डिफरेंशिएट करते हैं कि वो क्लासिक में, मॉडर्न में जो है वो आ सकते हैं, या फिर ट्रेंडी लुक में भी आ सकते हैं। कैजुअल ड्रेसिंग आपकी वो ऑप्शंस हर ड्रेस कोड में तकरीबन हैं, सवाए ब्लैक टाई, वाइट टाई के। कैजुअल में तो आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, बाकी आपके अपने पर्सनल प्रेफरेंस पर है। इसी तरह से ट्रैवल का और वर्क का भी मैंने बताया आपको कि वर्क का आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से ड्रेसिंग की फॉर्मेलिटी चेंज हो सकती है। प्लस जो है हमने स्पेशल की कैटेगरी रखी है जो कि रेगुलर में नहीं होती, बल्कि कभी कभार के मौका के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपकी कल्चरल कोई जो होती हैं सेलिब्रेशंस, जैसे आपके कल्चरल डेज होते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल सिंध के लोग हैं तो वो सिंधी कल्चर अपना जो है वो सिंधी कल्चरल ड्रेसिंग पहनते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी कल्चरल पहनते हैं। तो ये कल्चरल डेज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो वैसे भी यूजुअली कल्चरल ड्रेसिंग शलवार कमीज जो है वो चलती है, कुर्ता शलवार वगैरह, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में उनके वो यूजुअली कल्चरल ड्रेस नहीं पहनते, वो सिर्फ स्पेशल जो उनके डेज रखे हुए होते हैं या इवेंट्स या सेलिब्रेशन सिर्फ उन्हीं पे पहनते हैं कल्चरल ड्रेसिंग। वो उनकी अलग अलग होती हैं और उस हिसाब से वो पहनते हैं रीजनल अपने हिसाब से। या कभी ऐसे यूनाइटेड नेशंस के भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के वो कंट्रीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे जाते हैं वो अपने अपने कंट्री की कल्चरल ड्रेस पहन के जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेशनल सेलिब्रेशंस हो गई, जैसे हमारी हो जाती है 14 अगस्त हो गई, 23 मार्च हो गई, इसी तरह से जो भी होती हैं वो सेलिब्रेशंस, उनमें पर आप नेशनल ड्रेस अपनी पहनते हैं। अच्छा, ये इवेंट्स जो हैं वो मुल्क के अंदर भी होते हैं और मुल्क के बाहर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेशनल डे है कोई पाकिस्तान का, तो वो किसी बाहर के कंट्री में अगर है तो वहाँ भी आप अपने नेशनल डे पर अपनी जो है वहाँ पे पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तान के दूसरे लोग हैं उनके साथ मिलकर मनाते हैं, तो वहाँ भी पहन सकते हैं। या वहाँ पर जो पाकिस्तान का सफारत खाना एम्बेसीज होते हैं वहाँ पे जो है वो ऑफिशियल जो तकरीब होती है तो वहाँ भी फिर लोग पहनते हैं नेशनल ड्रेस। इसी तरह से यहाँ पाकिस्तान में भी अगर कोई दूसरे एम्बेसीज वगैरह हैं तो वो अपने नेशनल डे पर पहन सकते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें आ जाती हैं रिलीजियस गैदरिंग्स या फेस्टिवल्स या इवेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे ईद हो गई और कोई ईद की नमाज है, नमाज ईद है, या जुम्मा नमाज है। इसी तरह से कोई मीलाद की महफिल हो गई, और इसी कोई जैसे अहले तशी की मजालिस होती हैं। तो ये रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, इनमें फिर वही रिलीजियस का जिसका जो अपना है फॉर फिर सेक्ट के हिसाब से भी वो चली जाती हैं, तो वो उस हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं। स्पेशल एक आपकी कैटेगरी हो जाती है। इसके अलावा कोई थीम्ड पार्टीज स्पेसिफाइड होती हैं या थीम्ड वेडिंग्स होती हैं जिनमें एक पर्टिकुलर थीम जो है रखी जाती है कि भाई इस हिसाब से सारे गेस्ट्स को ड्रेसिंग करके आनी है। अब कोई पार्टी जो है वो फॉर एग्जांपल पूल थीम पर है, बीच थीम पर है, या फिर कोई तरह से कोई थीम जो है जंगल की है, कोई और है। कॉमिक कॉन्स जिसमें होती हैं, कॉमिक कॉन्स के इवेंट जिसमें लोग सुपर विलन, सुपर हीरोज़ के जो है वो ड्रेसिंग करके आते हैं, तो ये भी एक आपकी थीम या स्पेसिफिक पर ड्रेस कोड उसके हिसाब से हो जाता है। इसमें जो भी स्पेसिफाइड एलिमेंट्स हैं फुटवेयर के और हर चीज़ के, वो आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये एक जनरल ओवरव्यू था ड्रेस कोड्स का, ताकि इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो। और वही बात कि यहाँ पर ज़्यादा फॉलो होते नहीं हैं, ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं होती, इवन ऑफिस में भी नहीं होती। लेकिन अगर बाहर जो रहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो, और ऐसा ना हो कि वहाँ जाके फिर कोई ऑड ऐसा इवेंट हो जाए, कोई शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट हो जाए। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक्चुअली मेरे साथ नहीं, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। मैं और मेरे दो दोस्त, जिनमें से एक जो है वो आर्मी ऑफिसर था जिसकी मेंबरशिप थी, उसके साथ हम गए थे जिमखाना में। तो मुझे और आर्मी वाले को तो जो है प्रॉपर ड्रेसिंग थी हमारी, और शूज़ वगैरह सही तरह से पहने हुए थे। जो तीसरा दोस्त था उसने जो है वो कोई शायद चप्पल टाइप कुछ चीज़ पहनी हुई थी, और वहाँ की ड्रेसिंग रूल था कि आपको ओपन फुट चीज़ जो है खुली भी नहीं पहननी पैरों में। तो हम दोनों अंदर चले गए और उसको उन्होंने रिसेप्शन का ही रोक दिया था। ऐसी किसी सिचुएशन को भी अवॉइड करने के लिए ड्रेस कोड्स का मालूम होना, उस जगह के ड्रेस कोड्स का मालूम होना भी ज़रूरी होता है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। और ये आपके सारे ड्रेस कोड्स थे। See you in the next video. Thank you. Goodbye. Allah Hafiz.